सर एक हरियाणा में और भी चीज बड़ी कॉमन लैंग्वेज में कही जाती है कि हरियाणा में तो कितने कस्सी मार लो उड़े साइड पड़ी है, मतलब कहीं भी आप डिग करके राइट देखो राइट वही साइट है। बिल्कुल। तो जैसे आपने भी कहा था कि 2000 ओल्ड हड़प्पन साइट्स है, रूरल साइट्स। जैसे ये आपका ये तो अर्बन साइट थी, राइट राइट। ये आपका ये राखी गढ़ी तो और ये रूरल साइट आपको हरियाणा साइड में है और कहाँ कहाँ पे आपको नजर आती है? देखिए उसका जो उगम है में आप देखेंगे, जो स्प्रेड देखेंगे ना, हम्म। तो जम्मू से शुरुआत है। अच्छा, जम्मू से। जम्मू में एक महीना मंडा करके जगह है। मन्ना। मंडा मंडा। मंडा। तो वहाँ पे एक साइट है। हम्म। फिर जम्मू के बाद पंजाब में साइट्स मिलते हैं, हम्म। पूरे हरियाणा में मिलते हैं, हम्म। फिर वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं, हम्म। इंडिया में अप टू महाराष्ट्र बॉर्डर। हम्म। और फिर पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे मिलते हैं, सिंध प्रोविंस में मिलते हैं, बलूचिस्तान में भी आगे साइट्स मिलते हैं। हम्म। तो ये एरिया उनका था हड़प्पन लोगों का। हम्म। और 2000 साइट जब हम बोलते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की साइट्स थे वो। उसमें शहर भी आते हैं, हम्म। उसमें छोटे का छोटे Towns टाउन्स भी आते हैं, और काफ़ी बड़े विलेजेस में आते हैं। हम्म। तो ये जो उनकी जो शुरुआत हुई थी, हम्म। अर्बनाइजेशन की शुरुआत जो हुई थी, हम्म। तो कुछ शहर विकसित हो रहे थे। हम्म। तो जब शहर विकसित होता है उसको सपोर्ट चाहिए। हम्म। तो उसके आजू बाजू में सेटलमेंट्स थे, वो सब गाँव ग्रामीण सभ्यता के लोग थे, हम्म। या ग्रामीण सभ्य या सेटलमेंट्स थे। हम्म। तो उनका और ये शहर का एक सम काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन शुरू हो गया। हम्म। जैसे अभी दिल्ली में यहाँ के लोग तो खेती नहीं करते, दिल्ली के लोग, हम्म। तो अनाज वो बाहर से आएगा, हरियाणा से आएगा, पंजाब से आएगा, हम्म। वो सपोर्ट सिस्टम हो जाए उनको। हम्म। वो सिस्टम हड़प्पन लोगों ने शुरुआत की थी। ओके। इसलिए हमको बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स मिलते हैं, और छोटे पैमाने पे टाउन्स और सिटीज मिलते हैं। ओके। तो सर ये दृश्यवती दृश्यवती रिवर उसके उसमें उसके ऊपर नदी थी, सरस्वती के ऊपर नदी थी। अच्छा, वहां पे ये सारे हाँ, towns दूसरी हैं। नदी का भी जिक्र आता है इसमें, हाँ। अपने ऋग्वेदिक टेक्स्ट में। ओके ओके। और वो नदी राखीगढ़ी के नजदीक थी। अच्छा, वहां पे ये वहाँ पे राखी नदी गढ़ी थी, right। के। ओके। आर्यन, he also want to ask एक क्वेश्चन याद है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसकी स्क्रिप्ट को लेकर काफी क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर हो चुके हैं। पर जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक तो वो बहुत मुश्किल है डिसाइफर करना, और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे रिसेंटली स्टेलिन जो है तमिलनाडु के सीएम, उन्होंने भी अवार्ड रखा है कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिसाइफर करेगा उनको $1 मिलियन टाइप कुछ रिवॉर्ड देंगे। राइट। तो जो साउथ में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और वहाँ पे वो क्यों करना चाहते हैं? नहीं, साउथ इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई एविडेंस नहीं मिलता। वहाँ पे हड़प्पन लोगों का प्रभाव था। महाराष्ट्र तक हड़प्पन सभ्यता के एविडेंस मिलते हैं, वहाँ तक सेटलमेंट्स थे उनके। लेकिन उन्होंने इतनी जबरदस्त अपना विकास किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना जबरदस्त विकास किया, वो सभी जगह फैलने लगे। वो जो लोग जिसको हम रीजनल कल्चर बोलते हैं, उन लोगों ने हड़प्पन लोगों से काफ़ी आइडियाज़ लिए, उनसे उन्होंने विकास किया है। तो वो प्रभाव तमिलनाडु तक मिलता है उसका। सभ्यता का एविडेंस नहीं मिलता वहाँ पे, एक्चुअली लोग वहाँ पे नहीं थे हड़प्पन लोग। दूसरी बात है कि जो हड़प्पा इन लोगों की जो लिपि है, वो लिपि बिल्कुल अलग ही है। जो इजिप्ट में मिला है, मेसोपोटामिया में जो मिला है, उनको एक रोजेटा स्टोन मिला था। जब नेपोलियन ने इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया था, तो वो अपने हिस्टोरियंस लेके आए थे, तो उस टाइम उनको एक रोजेटा स्टोन मिला था। तो उस स्टोन पे एक ही मैटर 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखा गया था। ओहो। और उसमें से एक स्क्रिप्ट जानते थे लोग, उसका आधार लेके 2 बाकी स्क्रिप्ट का उन्होंने एक डिसाइफरमेंट किया उसको। उस वैसे उनका मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट का भी उन्होंने डिसाइफरमेंट किया, और इजिप्शियन स्क्रिप्ट का भी डिसाइफरमेंट किया। अभी तक हमको उस प्रकार का एविडेंस नहीं मिलता हड़प्पन इसमें। दूसरा जो मेन इश्यू है कि हमारे अभी तक एक बड़े पैमाने पे इंस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। छोटे छोटे कुछ सील्स में अक्षर मिलते हैं, कुछ उनके पॉटरी के ऊपर अक्षर मिलते हैं, लेकिन एक बड़ा मैटर नहीं मिलता हमको। तो जब तक ये एविडेंस नहीं मिलेगा हमको, तो शायद तब तक हम लोग शायद इसका डिसाइफर करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसको स्टडी करने में ये किया है, और अल्टीमेटली उन्होंने हाथ ऊपर किया कि भाई हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिल नहीं रहा है। तो एक ही ये है कि अलग अलग जो डिसिप्लिन के लोग इकट्ठा आके उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। उसमें आर्कियोलॉजिस्ट होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होना चाहिए, उसमें लिंग्विस्ट होना चाहिए, ग्रामर की जो जानकारी वो होना चाहिए, संस्कृत जो जानते हैं वो भी होना चाहिए, कंप्यूटर का भी, एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अभी। तो ये लोग आके अगर उसके ऊपर काम करेंगे मिल के तो ये कुछ कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। लेकिन डिफ़िकल्टी ये है कि वो जो स्क्रिप्ट थी किसी से मिलती भी नहीं, बिल्कुल अलग अलग स्क्रिप्ट थी, इसलिए वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता हमको। और सर जैसे हम देखते हैं कि कल्चरल कंटिन्यूटी देखते हैं हड़प्पा से लेकर, या फिर जो टाउन प्लानिंग या सिटी प्लानिंग सबकी कंटिन्यूटी देखते हैं, तो स्क्रिप्ट के मामले में एकदम से अब्रप्ट ब्रेक कैसे आ गया कि मतलब जो हड़प्पन्स ने जो स्क्रिप्ट यूज की उसके बाद में वो स्क्रिप्ट इंडिया में कहीं यूज ही नहीं हुई? ऐसा हुआ कि देखो उन्होंने जो स्क्रिप्ट डेवलप की थी ना, राइटिंग सिस्टम, इन्होंने हड़प्पन लोगों ने बड़े पैमाने पे अपने कॉन्टैक्ट्स इंडिया के बाहर उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। उनके ईरान के साथ संबंध थे, कॉन्टैक्ट थे, ओमान, बहरीन, फिर इराक जिसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं, और इजिप्ट। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए उनको लैंग्वेज की ज़रूरत होती थी, स्क्रिप्ट की और लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और उस टाइम कुछ इजिप्शियन इसमें कुछ सील्स मिले हमको मेसोपोटामिया में। उसमें एक सील में एक बीच में आदमी मिलता है, एक तरफ मेसोपोटामियन मर्चेंट्स है, एक तरफ हड़प्पन मर्चेंट्स है, और बीच वाला वो दोनों लैंग्वेज जानने वाला है। इंटरप्रेटर जो कल्पना है उस टाइम से है। इसका मतलब कुछ लोग दोनों तरफ की लैंग्वेज जानने वाले थे, स्क्रिप्ट जानने वाले थे, लेकिन डिफ़िकल्टी ये है कि उसके प्रमाण हमको नहीं मिल रहे। और जब तक बड़े पैमाने पे जो स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते, बड़ा मैटर नहीं मिलता, तब तक शायद इसको ये करना, डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है।